भारत के अर्जुन टैंक से खौफ खा रहा पाकिस्तान। पाकिस्तानी टैंकों को धूल चटाने के लिए मिसाइलें भी तैयार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच भारी तनाव है और अब भारत पाकिस्तान को ऐसा जवाब देने जा रहा है कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें उसे याद रखेंगी और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि जंग किसी तरह टल जाए, जबकि भारत ने आतंकवादियों और उनको पनाह देने वालों को बर्बाद करने की कसम खाई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज के हालात में पाकिस्तान किसी भी तरह लड़ाई में भारत के सामने नहीं टिक सकता। पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला करने के लिए चीन से 40 VT-4 टैंक मंगाए हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत के अर्जुन टैंक से डर लग रहा है और इसकी वजह भी है। बता दें कि अर्जुन टैंक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। ये एक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। इसका नाम महाभारत के पात्र अर्जुन से प्रेरित है। ये टैंक अपनी उन्नत तकनीक, मारक क्षमता और मजबूत सुरक्षा के लिए जाना जाता है और ये दुश्मन को बर्बाद करने के लिए काफी है। हाल के सालों में भारत ने अर्जुन टैंक के उन्नत संस्करण अर्जुन MK-1A को सेना में शामिल करने की योजना बनाई है, जिससे पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ गई है। तो चलिए जानते हैं कि अर्जुन टैंक की क्या खासियत है और ये पाकिस्तान के लिए क्यों सबसे बड़ा खतरा है। अर्जुन टैंक की क्या है खासियत? दरअसल अर्जुन टैंक भारतीय सेना के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जो इसे युद्ध के मैदान में घातक बनाता है, जिससे पाकिस्तान इस वक्त काफी डरा हुआ है। स्वदेशी अर्जुन MK-1A में 54% भारतीय उपकरण। अर्जुन MK-1A की डिजाइन पूरी तरह से स्वदेशी है। हालांकि इसके 54.3% पार्ट ही भारत में बने हुए हैं। ये टैंक अर्जुन MK-1 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। भारतीय सेना में अर्जुन MK-2 भी पहले से ही तैनात है। इससे पहले बने अर्जुन मार्क 1 में स्वदेशी उपकरण 41% ही थे। इस टैंक में अत्याधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया गया है, जिसमें टैंक के अंदर बैठा गनर सीधे कंट्रोल सेंटर से जुड़ सकता है। इसके अलावा वो 7 के टैंकों के साथ कोऑर्डिनेट कर दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है। दुश्मन के हमले को झेलने में सक्षम है अर्जुन टैंक। अर्जुन MK-1A दुश्मनों के ग्रेनेड और मिसाइल हमलों को भी झेलने में सक्षम है। इस टैंक के बाहरी हिस्से में रिएक्टिव आर्मर लगे हुए हैं, जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल या रॉकेट के प्रभाव को अपने ऊपर झेलकर कम कर सकते हैं। ये रिएक्टिव आर्मर विस्फोटकों से लैस होते हैं। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल टकराती है, इनमें विस्फोट हो जाता है, जिससे दुश्मन की मिसाइल या रॉकेट टैंक के अंदर नहीं घुस पाते। इस टैंक में रासायनिक हमलों से बचने के लिए भी कई सेंसर लगाए गए हैं, जिससे अंदर बैठे क्रू मेंबर बाहरी हमले से सुरक्षित रह सकते हैं। कई तरह से सिस्टम से लैस है अर्जुन टैंक। इस टैंक में लगा लेजर वार्निंग सिस्टम अंदर बैठे गनर और कमांडर को खतरे की चेतावनी देता है। वो दुश्मनों की मिसाइल और उनकी लोकेशन को भी बताने में सक्षम है। इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम भी लगा है। इस टैंक में फिन स्टेबलाइज, पियर्सिंग, डिस्कार्डिंग सेवेट गोले का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस गोले की मदद से दुश्मन के टैंक पर कम समय में सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इसमें स्वदेशी 120 mm कैलिबर की गन भी लगी हुई है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटेड फायर सिस्टम भी लगा हुआ है, जो दिन और रात दोनों समय प्रभावी ढंग से काम कर सकता है, जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है। अर्जुन टैंक के अलावा भी कई और टैंकों का इस्तेमाल। दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत का सबसे ज्यादा फोकस अपने रक्षा क्षेत्र को अपग्रेड करने का है। भारतीय सेना युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए नई टेक्निक और हथियारों की खरीद पर खर्च कर रही है। सेना अपने सैनिकों को और ताकतवर बनाने के लिए उन्हें नए हथियारों से लैस करने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रही है। उस कड़ी में सेना भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए नई जनरेशन और तकनीक के हथियार शामिल कर रही है, क्योंकि हाल ही में जो पहलगाम में हुआ वो सबने देखा और अब पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयारी हो रही है, जिसमें अर्जुन टैंक के अलावा कई और टैंक भी हैं जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। T-90 भीष्म टैंक का भी होगा इस्तेमाल। भारतीय सेना के पास अभी 2000 से ज्यादा T-90 भीष्म टैंक है। ये भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक है। T-90 दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टैंक है। अल्जीरिया, अजरबैजान, इराक, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा और वियतनाम में भी ये टैंक है।
वर्तमान में भारत में तमिलनाडु के अवाड़ी की हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में T-90 टैंकों को तैयार किया जाता है। भारत को 2005 में इन टैंकों की डिलीवरी शुरू हुई थी। मौजूदा समय में भीष्म के अंदर लगने वाले कई सारे पार्ट्स स्वदेशी हैं। T-90 टैंक को सामान्य रास्ते पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। वहीं उबड़ खाबड़ रास्तों पर इनकी अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब होती है। भारत के BMP-2 टैंक है सबसे घातक। BMP-2 युद्ध टैंक कुछ साल पहले तक रूस से खरीदा जाता था, लेकिन अब भारत खुद ही इसे बनाता है। इसकी खासियत यह है कि ये 30 mm वाली मशीन गन से लैस होता है और युद्ध के बाद 360 डिग्री यानी हर तरफ घूमकर दुश्मन पर हमला कर सकता है। इस टैंक का वजन इतना कम होता है कि इसे पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाना बहुत आसान होता है। वर्तमान में इस टैंक की तैनाती चीन सीमा पर सबसे ज्यादा है। BMP-2 टैंक का वजन 14,000 किलोमीटर है और अपने वजन के कारण ही ये टैंक फिलहाल सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। T-72 टैंक दुश्मनों के छुड़ा सकता है छक्के। भारतीय सेना में 2,400 से ज्यादा T-72 टैंक हैं। इन टैंक के अपग्रेड करने के लिए फ्रांस, पोलैंड और रूस भेजना पड़ता है, जो काफी खर्चीला काम है। इस टैंक को 1960 के दशक में रूस में बनाया गया था। 1973 में इसे सोवियत सेना में शामिल किया गया था। सेना T-72 टैंक को अपग्रेड करने की तैयारी कर रही है। सेना को रक्षा मंत्रालय से अपने T-72 टैंकों के लिए मौजूदा 780 हॉर्स पावर के इंजन की जगह 1000 हॉर्स पावर के इंजन लगाने के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी मिल गई है। इस 2300 करोड़ रुपए की योजना के तहत 200 इंजन सीधे आयात किए जाएंगे, जबकि 800 भारत में बनाए जाएंगे। पिछले दिनों एक अधिकारी ने बताया था कि T-72 की थर्मल साइट्स, फायर डिटेक्शन और सप्रेशन और अन्य सिस्टम प्राप्त कर रहे हैं। इस टैंक का वजन 41,000 किलोग्राम है। T-72 टैंक में 3 जवान क्रू के बैठने की जगह है। T-72 टैंक के कैनन की लेंथ 9,530 mm है। इस टैंक की ऊंचाई 2,190 mm है। T-72 टैंक की चौड़ाई 3,460 mm है। ये टैंक सड़क पर अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। T-72 टैंक कच्चे रास्तों पर 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि भारत के टैंकों को देख पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं, और छूटे भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी औकात भारत के टैंक काफी पहले भी दिखा चुके हैं, यानी 1971। रूस निर्मित टैंक ने युद्ध में निभाई भूमिका। टैंक T-55 का उपयोग भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध में किया गया था। T-55 रूस निर्मित टैंक है। 1971 के युद्ध में इस टैंक से पाकिस्तान सैनिक दहशत में आ गए थे। इस टैंक की खासियत यह है कि यह दिन और रात दोनों ही समय में लड़ने में सक्षम है। इस टैंक को भारतीय सेना में 1968 में शामिल किया गया था। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो टैंक T-55 ने पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया। टैंक T-55 की सटीक मारक क्षमता का तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं था, यानी भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात कई सालों पहले दिखा दी थी। और अब तो भारत के पास ऐसे टैंक हैं कि उसका एक बार इस्तेमाल करने से ही पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। चलिए बात उस टैंक की भी कर लेते हैं जो पाकिस्तान के दोस्त चीन को भी तबाह कर देगा, जिसका नाम है जोरावर टैंक। जोरावर टैंक पाकिस्तान चीन के लिए बनेगा काल। भारत ने हल्के वजन वाले टैंक जोरावर के निर्माण की दिशा में अहम पड़ाव को पार कर लिया है। स्वदेशी टैंक जोरावर लद्दाख की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सेना में जोरावर के शामिल होने से चीन के खिलाफ भारत की स्थिति और मजबूत दिखेगी। पर्वतीय इलाकों में ये टैंक और ज्यादा स्पीड से चल सकता है। क्यों खास है जोरावर? रूस और यूक्रेन संघर्ष से सबक सीखते हुए DRDO ने जोरावर टैंक में घूमने वाले हथियारों के लिए UAV को इंटीग्रेट किया है। लाइट टैंक जोरावर 25 टन वजन का है। ये पहली बार है कि इतने कम समय में एक नया टैंक डिजाइन करके टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया था। जोरावर टैंक की खास बात इसका वजन और साथ ही एक टैंक के मूलभूत मापदंडों का कॉम्बिनेशन है। इस टैंक में फायर, ताकत, मोबिलिटी और सुरक्षा है। जोरावर की खूबियां: फील्ड आर्टिलरी FV433 105 mm, कॉक्सियल मशीन गन 7.62 mm, वजन 25 टन, बैठक की क्षमता 3 लोग, ताकत 1000 हॉर्स पावर, स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा,
ऑफ रोड 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 साल के रिकॉर्ड समय में विकसित ये टैंक स्वदेशी निर्माण में भारतीय प्रगति का प्रमाण है। हल्का टैंक जोरावर 25 टन वजनी है और ये पहली बार है कि इतने कम समय में एक नया टैंक डिजाइन किया गया है। 59 टैंक शुरुआत में सेना को उपलब्ध कराए जाएंगे और ये 295 और बख्तरबंद वाहनों के प्रमुख कार्यक्रम के लिए अग्रणी होगा। भारतीय वायुसेना C-17 श्रेणी के परिवहन विमान में एक बार में 2 टैंकों की आपूर्ति कर सकती है, क्योंकि ये टैंक हल्का है और इसे पर्वतीय घाटियों में भी हाई स्पीड से चलाया जा सकता है। दरअसल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के प्रमुख समीर वी कामत 2024 में ही कह चुके थे कि स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर को सभी परीक्षणों के बाद साल 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे भारत की ताकत चौगुना हो जाएगी। दुनिया भी कर रही हल्के टैंक पर काम। DRDO टैंक लैब के निदेशक राजेश कुमार कह चुके हैं कि आमतौर पर 3 अलग अलग प्रकार के टैंक होते हैं। वजन के आधार पर 3 श्रेणियां हैं: भारी टैंक, मध्यम टैंक और हल्के टैंक। हर एक की अपनी भूमिका है, एक सुरक्षा के लिए है, एक आक्रमण के लिए है। ये हल्के टैंक दोनों के लिए मिश्रित भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगर आप एक हल्का टैंक देखते हैं तो दुनिया के कई खिलाड़ी हल्के टैंक बना रहे हैं और भारत भी इसमें सबसे आगे है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इतिहास गवाह है कि बड़ी बड़ी जमीनी जंग तो पखानों के दम पर ही लड़ी गई है। जिस देश के शक्तिशाली टैंक होते हैं वो दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इसलिए आज तमाम देशों के पास आधुनिक टैंक हैं और भारत भी उसमें आगे है, जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा के खास प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।